नमस्ते दोस्तों, 23 दिसंबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि पहाड़ों पर जो भारी बर्फबारी हुई है, उसके बाद क्या होने वाला है, अगले 2-3 दिनों का मौसम कैसा रहेगा, यानी कि क्रिसमस तक किस तरह का मौसम पूरे भारत को दिखाई देने वाला है। तो पहले हम देखेंगे कि जो वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। इसमें आप देखिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसने काफी अच्छा स्नोफॉल दिया था पहाड़ों पर, वो अब आगे निकल गया है। लेकिन इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने भी, अगर हम देखें तो, जम्मू कश्मीर के ही कई इलाकों में, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव, यानी कि जो ट्राइंगल है एक तरह से, जो जहां पर ये अच्छा स्नोफॉल दिया है। और अगर देखा जाए तो लद्दाख के कई इलाकों में, और गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सारे इलाकों में काफी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। और 5 इंच तक, यानी 21 तारीख को 5 इंच तक का स्नोफॉल था। 22 तारीख को भी बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है। और ये हम कह सकते हैं कि पहला अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर ये दिखाई दिया। इससे पहले 6 अक्टूबर को था, काफी पहले। और अभी तक सूखे जैसे हालात थे, यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 40-50 सालों का रिकॉर्ड अगर देखें, तो अभी तक का सबसे बड़ा सूखा पहाड़ों पर दिखाई दे रहा था। और एक और बात है कि जो उत्तर भारत में बारिश होती है सर्दियों में, वो अभी तक नहीं हुई है। पूरा उत्तर भारत शुष्क बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो इलाके हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तरी राजस्थान तक, यूजुअली क्या होता है कि सर्दियों की बारिश होती है, लेकिन अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, वो इतने ज्यादा सशक्त नहीं थे, मजबूत नहीं थे कि वो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन नदर्न प्लेन्स में बना पाए। अगर देखा जाए तो नदर्न प्लेन्स में क्या होता है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होते हैं, वो इस तरह से बनते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इसके कारण क्या होगा कि उत्तर भारत में एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, और हवाएं जो है वो इस तरह से यहाँ पर घूमने लग जाएंगी। और ये जो नमी है, इसके कारण जो हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी, तो पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान, और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, कभी कभी मध्य प्रदेश तक बारिश हो जाती है, जो अभी तक दिखाई नहीं दी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है काफी ज्यादा बना हुआ है। लेकिन जो कोहरा था, कोहरा क्यों आया? कोहरा इसलिए आया कि जो नमी थी वो तो बढ़ गई। बीच बीच में पूर्वी हवाएं चली। पूर्वी हवा जब चलती है तो क्या होता है कि नमी बढ़ जाती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे चले जाते हैं तो क्या होता है कि उत्तरी हवाएं चलती हैं। जो उत्तरी हवाएं चलती हैं, और कभी कभी ये जो पूर्वी हवा है, यहाँ से क्या होता है कि ये मॉइस्चर को बढ़ा देती है। नमी जो बढ़ जाती है उसके कारण, और जब टेम्परेचर गिरते हैं, यानी कि क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर गिर जाते हैं, तो धरती का जो सरफेस है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। और जो नमी है हवा में, वो जब इसके कांटेक्ट में आती है, ठंडी धरती के कांटेक्ट में आती है, तो वो हवा और ज्यादा ठंडी हो जाती है, और उसमें जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाता है, जिससे कि वो बादल बन जाता है। यानी बादल ही अगर जमीन पर है तो उसको फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं। तो जो कोहरा था वो आपने देखा होगा कि 15 तारीख को बहुत ज्यादा था। उसके बाद फिर से आपने देखा कि 20 तारीख से लगातार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान से लेकर के, राजस्थान के कई इलाकों से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरी मध्य प्रदेश तक ये घने कोहरे की चादर हमने देखी। और इसके कारण जो दिल्ली वगैरह में और कई जगह पर बहुत ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, और ये जो हाईवे पे ट्रैफिक जाम हुआ, एक्सीडेंट वगैरह हुए, ट्रेन लेट हुई, ये सारा देखने को मिला। तो अभी अगर देखें तो इस समय जो कोहरा है वो आज का ये पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि ये पूरा लाहौर से लेकर के ये राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो इलाके हैं, ये सारे कोहरे से ढके हुए हैं। ये देखिए पूरा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ये पूरा कोहरे से ढका हुआ है। हालांकि दिल्ली में आज धूप निकली है काफी दिनों के बाद। केवल ये हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाके हैं, और राजस्थान के कई इलाके हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी घना कोहरा है। दिल्ली का कुछ इलाका है जो साफ बना हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे निकलेगा तो हवाएं थोड़ा सा तेज चलेंगी, तो इनके प्रभाव से क्या होगा कि जो कोहरा है वो और ज्यादा छटेगा, और पॉल्यूशन में भी थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर टेम्परेचर देखें तो गुलमर्ग में जब जब स्नोफॉल होता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरते नहीं है। जैसे ही स्नोफॉल हट जाएगा, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, धूप निकलेगी, तब जो टेम्परेचर है बहुत तेजी से गिरेंगे। तो मिनिमम टेम्परेचर अभी गुलमर्ग में -2.2 है। श्रीनगर में 2.7 प्लस में आ गया। बलिहाल, काजीगुंड, ये जो इलाके सारे माइनस में थे, ये प्लस में आ गए हैं। तो टेम्परेचर अभी थोड़े से बड़े हैं। लेकिन अब क्या होगा कि कल से
24 तारीख से उत्तर भारत में पहाड़ों सहित उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी राजस्थान में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। और 25 तारीख से पूर्वी भारत में, मध्य भारत में और गुजरात और महाराष्ट्र में भी जो मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे। उत्तरी हवाएं जो लगातार है वो चलेंगी इन सारे इलाकों में, और वो हवाएं इस तरह से चलेंगी। यहाँ पर जैसे कि ये ऑलरेडी स्नोफॉल हो गया है, आपको मैं दिखाऊं कि जो इलाका है यहाँ पर, अगर ये देखिए ये जो इलाके हैं यहाँ पर ऑलरेडी स्नोफॉल हो गया, और यहाँ से जो हवाएं चलेंगी इस तरह से चलती है हवा। और ये तो ये पूरा जो इलाका है यानी कि सौराष्ट्र कच्छ से लेकर के जो पश्चिमी राजस्थान में कल से ही गिरने लग जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी गिरेंगे। और 25 तारीख से आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में गिरेंगे। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ये आपके 25 तारीख से गिरेंगे। गुजरात में 25 तारीख और 25 तारीख से ही ये आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना तक टेम्परेचर गिरने वाले हैं, यानी कड़ाके की सर्दी उस समय पड़ने वाली है। अब अगर बारिश की बात करें यानी स्नोफॉल की बात करें तो पिछले 24 घंटों में गुलमर्ग में 9 मिलीमीटर, कोजीगुंड में 4, बनिहाल में 2 और श्रीनगर में 1, जम्मू और में नहीं हुई है और बाकी इलाकों में नहीं हुई है। तो यानी कि जो स्नोफॉल है ऊंचे पहाड़ों पर हुआ है, और जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के उसी में हुआ है, हिमाचल में नहीं हुआ और उत्तराखंड में भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी निकल चुका है, और यहाँ पर कोई भी हल्की फुल्की बौछारें थोड़ी बहुत आपको जम्मू कश्मीर वगैरह में दिखेंगे। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए, तो ये जो इलाका है ये यहाँ पर इसको, अरे हाँ, तो ये जो हवाएं हैं वो देखिए काफी तेजी से ये चल रही है। तो ये आज हवा चलेगी काफी तेजी से। इसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे जो जो पॉल्यूशन है वो हटने लग जाएगा। और अगर हम कल की बात करें 24 तारीख को, आप देखिए पूरे पहाड़ क्लियर हो गए हैं सारी जगह पर। 25 तारीख को भी बहुत ज्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये 24-25 यानी क्रिसमस में आपको स्नोफॉल नहीं दिखेगा। अब आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, पहाड़ों पर जाइए, निश्चित होकर जाइए, लेकिन अभी जो स्नोफॉल हो चुका है वो उससे आपको पहाड़ लदे दिखेंगे। गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर, ये सोनमर्ग सारे इलाके हैं। स्कीइंग रिजॉर्ट में बर्फ आ गई है, स्कीइंग कर सकते हैं, और आप जो विंटर एक्टिविटी है जो वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको क्रिसमस वाले दिन स्नोफॉल नहीं दिखेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम देखें आपको, तो ये 31 तारीख का पिक्चर है। 31 तारीख को अगर हम देखते हैं तो 31 तारीख को, 30 और 31 तारीख को एक बार फिर से स्नोफॉल उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के पूरा ये उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों तक है। यानी ऊंचे जो हिमाचल है, रोहतांग पास वगैरह यहाँ पर होगा, लेकिन निचले इलाकों कुल्लू, मनाली, कुफरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर स्नोफॉल नहीं दिखेगा। नैनीताल, मसूरी में नहीं दिखेगा, लेकिन मौसम अच्छा रहेगा। अगर आप ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर आपको स्नोफॉल दिख जाएगा, यानी कि आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ का मौसम शुष्क रहेगा, बादल अभी नहीं छाएंगे, आसमान साफ हो जाएगा, कोहरा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन 27-28 तारीख से फिर से यहाँ पर बादल छा सकते हैं। 30 और 31 तारीख को बादल छाएंगे और थोड़ा सा टेम्परेचर फिर से गिरेगा। और उसी तरह से हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके भी अब धीरे धीरे कोहरे की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान सुबह और रात को घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कोहरा छाया रहेगा। झारखंड में कोहरा बहुत कम रहेगा, लेकिन धुंध और कुहासा रह सकता है। छत्तीसगढ़ का मौसम 2 दिनों के बाद काफी ठंडा होने वाला है, सर्दी कड़ाके की पड़ेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर के सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, और यहाँ पर उमरिया, दमोह से लेकर के आपका नीमच, रतलाम, ये सारे इलाके जो है वो ठंडे होने वाले हैं। और उसी तरह से गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में जो सर्दी नहीं पड़ रही, लंबा इंतजार होता जा रहा है, वहां पर भी ये बनसकांता, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, आपका सौराष्ट्र कच्छ, ये अहमदाबाद, बड़ोदरा, सारे इलाकों में टेम्परेचर 2 दिनों के बाद गिरने वाले हैं। उसी तरह से जो पश्चिमी राजस्थान है वो कल से ही टेम्परेचर गिरेंगे। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यहाँ से लेकर के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ऊपर ये आपका हनुमानगढ़, सूरतगढ़, और ये जितने भी इलाके हैं गंगानगर वगैरह, सभी इलाकों में टेम्परेचर गिरने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर आपके 25 तारीख से गिरेंगे। और 25 तारीख से अगर देखा जाए तो पहले आपका विदर्भ वगैरह में, यानी कि नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, और उसके बाद फिर आपके नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, यानी कि ये जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक, मालेगांव, और उसके बाद ये मुंबई वगैरह में टेम्परेचर गिरने वाले हैं। 2 दिनों के बाद ही आपके तेलंगाना में भी टेम्परेचर गिरेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, जो बारिश की बात करें, तो दक्षिण भारत में अभी बारिश नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आप ये कोस्टल एरियाज में
24-25 तारीख को यानी क्रिसमस वाले दिन हो सकता है कि चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, तुतुकोट्टई और ये जो इलाके हैं यहाँ पर कोस्टल तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप साफ रहेगा। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा सभी इलाके साफ रहेंगे। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में बादल छाएंगे और एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी कि नए साल में आपको स्नोफॉल दिख जाएगा, लेकिन क्रिसमस पर स्नोफॉल नहीं दिखेगा। लेकिन जो व्हाइट क्रिसमस है और व्हाइट न्यू ईयर है वो जरूर दिखेगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ जम चुकी है, बर्फ बहुत ज्यादा बर्फ हो गई है और वहां पर आप बर्फबारी का जो यानी कि जो गिरी हुई बर्फ है उसका आनंद ले सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।